तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं हम अपना पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए एज अ होम लोन कस्टमर जब आप किसी भी बैंक के लिए अप्रोच करते हैं तो आपका पहला कंसर्निंग रहता है और वो रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि जब आप मल्टीपल बैंक्स में आप कंपैरिजन करते हैं तो उसमें सबसे पहला पैरामीटर जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपके लिए होता है वो ये रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है, लेकिन इसको सिर्फ इकलौता एस्पेक्ट नहीं बनाना चाहिए अपने डिसीजन लेने के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में आपको बहुत से प्राइवेट बैंक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इतना अट्रैक्टिव दिखाई देगा कि जिसमें आप पाएंगे कि वो 5 पैसा 10 पैसा नेशनलाइज बैंक के कंपैरिजन कम ही होगा। जबकि पहले इसका उलट होता था कि पहले आप देखते थे कि नेशनलाइज बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कम रहता था, या फिर ये कह सकते हैं कि प्राइवेट बैंक में हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहता था एज कंपैरिजन टू नेशनलाइज बैंक्स। और आप ये सोच करके आप प्राइवेट बैंक की तरह कभी कभी जाते थे कि भाई सर्विस अच्छा मिलेगा, ठीक है 5 पैसा 10 पैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है या फिर मान लीजिए 50 पैसे का भी डिफरेंस है तो मैटर नहीं करता है। बट आज की डेट में यहाँ चीज़ें उल्टी है। यहाँ आप देखेंगे तो बहुत सी प्राइवेट बैंक्स ऐसी हैं जो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर सकते हैं एज कंपैरिजन टू नेशनलाइज बैंक्स। लेकिन यहाँ क्या क्या चीज़ें मैटर कर जाती हैं और क्यों ऐसा हो रहा है कि बहुत से प्राइवेट बैंक्स आपको एज कंपैरिजन टू नेशनलाइज बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ऑफर कर रहे हैं? क्योंकि आपने सुना होगा EBLR, दैट इज एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। तो इससे पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता था वो एज MCLR के लिए था, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट, जहां आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल के लिए लॉक हो जाता था। देखिए यहाँ जो EBLR है, ओके, एक एज अ लेमैन आपको ये सारे टर्म्स नहीं पता होंगे, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताता हूँ कि देखिए जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो आपका डायरेक्टली लिंक रहता है रेपो रेट से। तो जैसे जैसे रेपो रेट आपका डाउन होगा, मान लीजिए भाई RBI ने 3 महीने में रेपो रेट में 5 पैसा बढ़ाया या फिर 5 पैसा घटाया, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसी तरीके से फ्लोटिंग रहेगा। तो अभी फिक्स्ड का ऑप्शन नहीं है होम लोन में, सिर्फ फ्लोटिंग का ही है हर बैंक में। और फिक्स का जब रहता भी था तो वो हायर साइड ही रहता था, मतलब उसमें 50 पैसा 1% तक का डिफरेंस होता था। तो फ्लोटिंग मतलब जैसे जैसे रेपो रेट में चेंजेस होगा आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी चेंजेस होगा। तो उसका फ़ायदा उठा करके, क्योंकि भाई आपको नहीं पता कि रेपो रेट में कब चेंज होगा, और कई बार क्या होता है कि रेपो रेट सेम रहता है बट बैंक का जो अपना प्रॉफिट मार्जिन होता है जिसको कम करके वो आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग में ऑफर करते हैं जो उनके लिए देना आसान नहीं है या फिर मुमकिन नहीं है। बट फॉर अट्रैक्टिंग मैक्सिमम कस्टमर्स, आप स्टार्टिंग में बहुत सारे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उनको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ता है जो नेशनलाइज बैंक से भी 5 पैसा 10 पैसा कम हो। और इस वजह से जब आप सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से वो डिसीजन ले लेते हैं उस पर्टिकुलर बैंक में लोन लेने का, तो फिर बाद में आप देखेंगे कि कुछ 1-2 महीने बाद या 3 महीने बाद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो उतना नहीं रहेगा जितने पे आपने अवेल करा था। और ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि देखिए जब भी कोई चीज़ आप बाय करने से पहले या लोन लेने से पहले जो आपका कॉशियसनेस होता है, आप हर एक पैरामीटर पर डिस्कस करते हैं, वो करते हैं। बट एक बार जब आप लोन अवेल कर लेते हैं या एक बार आप कोई चीज़ खरीद लेते हैं तो फिर आपका स्थिरता इतनी रहती है कि शायद से फिर आप बार बार उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि देखिए आप अगर प्राइवेट बैंक्स में लोन के लिए जाते हैं, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट को पैरामीटर कंसीडर करते हैं, तो वो ये नहीं है कि वो आगे भी उतना ही रहेगा या फिर ज़्यादा तेज़ी से चेंज नहीं होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप आज की डेट में जो आप देख रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए जो भी आप लोन ले रहे हैं, होम लोन चूँकि लंबे समय के लिए होता है, तो ये देखिए कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं बैंक चूज़ करने का, तो लोन आपको 15 साल 20 साल 25 साल या 30 साल तक, तो इतने लंबे टेन्योर में आपको क्या क्या चीज़ें अपनी बैंक से रिक्वायर रहेगा, क्या वो फुलफिल कर पाएगा, वो सारे एस्पेक्ट पे सोचना है। आज की डेट में 5 पैसे या 10 पैसे के डिफरेंस को लेकर के अगर आप अपना बैंक चूज़ करते हैं तो शायद से वो एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं चूँकि आई एम असिस्टेंट मैनेजर एट SBI, तो मैं अपने बैंक की अगर बात करता हूँ तो देखिए SBI प्रोवाइड्स न्यूमरस बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस दैट कैन मेक चूजिंग अस अ वाइज डिसीजन। सबसे पहला आता है ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। तो इसकी बात करें तो एवरीबडी नोज अबाउट द ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी फ्रॉम SBI। तो SBI is a trusted name with a long and established history in the banking sector. Our strong presence in government backing instill confidence in the safety and security
ऑफ योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फिर आ जाता है गवर्नमेंट पॉलिसीज। SBI often aligns with government policies to offer competitive rates and benefits to borrowers. This can include schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana and other that aim to make home ownership more accessible. Then आ जाता है loan amount and tenure. SBI frequently provides higher loan amounts and extended loan tenures, which can result in lower equated monthly installments despite a slightly higher interest rate. Then transparency. SBI is known for its transparent process, minimal hidden charges and fair terms. This can ensure that you are fully aware of your financial commitment throughout the loan tenure. Loan transfer. If you start with a home loan from a private bank and later decided to transfer it to SBI, you can often benefit from our competitive rates for loan transfer, allowing you to enjoy the best of both worlds. एक चीज़ और है, अगर आप गूगल करेंगे और आप देखेंगे कि बाकी प्राइवेट बैंक से SBI में सबसे ज़्यादा लोन ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन अगर कोई एक बैंक है जिससे बहुत कम ना के बराबर लोन ट्रांसफ़र होता है तो वो है SBI। अगर आप SBI में लोन अवेल करते हैं तो आपको लोन ट्रांसफ़र दूसरा बैंक में कराने का ज़रूरत नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट बैंक में लोन लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि 5 पैसा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है या 10 पैसा भी कम मिल रहा है, यहाँ 5 पैसा 10 पैसे का मतलब ये है, सपोज़ करिए किसी बैंक में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.55 है और दूसरा बैंक 8.50 दे रहा है तो 0.05 बेसिस का डिफरेंस है, या फिर मान लीजिए 8.45 भी दे रहा है तो वो 0.10 का बेसिस डिफरेंस आ गया। तो अगर आप उसकी वजह से अगर आप एक डिसीजन लेते हैं कि मैं इस बैंक से लोन अवेल करता हूं, तो बाद में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि देखिए होम लोन की जो जर्नी है वो सिर्फ आपके आजकल की नहीं है, वो 15 साल 20 साल 25 साल और इवन 30 साल है। और इस लंबी जर्नी में आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ जाते हैं अगर आप अपना डिसीजन सिर्फ और सिर्फ एक ROI की वजह से लेते हैं। तो लोन ट्रांसफर, देन टैक्स बेनिफिट्स। तो टैक्स बेनिफिट का एक, द इंटरेस्ट पेड ऑन द होम लोन फ्रॉम एनी बैंक इज एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 24 एंड द प्रिंसिपल रीपेमेंट अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो SBI कैन प्रोवाइड असिस्टेंस इन मैक्सिमाइजिंग दीज बेनिफिट्स। Then customer-centric approach. So SBI is committed to providing excellent customer service and assistance throughout the home loan journey. Our team is dedicated to ensuring your satisfaction and making the entire process as smooth as possible. Service, because service part को लेकर के कई बार आपको डाउट होता है कि ठीक है यार, मैं SBI से लोन तो लेना चाहता हूँ, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, लेकिन क्या मुझे वो सर्विस मिल पाएगी? तो देखिए, देश बदल रहा है। जो पहले ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम करने का तरीका, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन खास तौर से जिनका काम करने का तरीका अलग था, उनका भी काम करने का तरीका काफ़ी बदला है। और यहाँ आप कितने दिन में लोन अवेल कर सकते हैं, किस सर्विस के साथ, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला तो आपको पोर्शन समझ में आ गया होगा। अब एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि भैया ये तो बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना। तो देखिए, वीडियो में मेरे लिए बताना मुश्किल है, क्योंकि ये वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा, और जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे तब का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा। तो उसके लिए आप मुझे जो स्क्रीन पर आप ये जो नंबर देख रहे हैं, ये जो मेल ID देख रहे हैं, आप मुझे मैसेज करके, व्हाट्सअप करके, मेल करके जान सकते हैं। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि एट प्रेजेंट कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। अगर कुछ कंसेशन है, ऐसा नहीं है, SBI में भी बहुत सारे कंसेशन आते रहते हैं कि भाई आपका नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, लेकिन ये होम लोन उत्सव चल रहा है या फिर ड्यू टू फेस्टिव सीजन आपको कंसेशन मिल करके इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, तो वो सब मैं आपको बता दूंगा। और ऐसे में जब सारे बेनिफिट्स के संग अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज करिए कि प्राइवेट बैंक के इक्विवेलेंट मिल जाता है, तो ये तो और भी अच्छी बात है। बट मेरा यहाँ यही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ 5 पैसे या 10 पैसे के डिफरेंस की वजह से आप अपना मेजर डिसीजन जो आपका बैंक चूज़ करने का रहता है, जो 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल के साथ जाने का रहता है, उसको मत चूज़ करिएगा। थैंक यू।